ऐसा क्या हो गया जिससे क्रिस त्रिश और बॉल्टी बॉय को बंद करना पड़ा, और कैसे एक वायरल क्लिप की वजह से गलती से एडवेंचर टाइम कार्टून बन गया था, और कैसे बस एक आदमी की बेवकूफी की वजह से पूरे पावर रेंजर्स एसपीडी को बंद करना पड़ गया। ऐसे ही आज हम आपके फेवरेट कार्टून्स और टीवी सीरीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और उनके बंद होने के रीजन बताएंगे, जो कि आपको किसी तरह छुपाया गया है। एडवेंचर टाइम, इस शो में जितनी पागलपंती थी वो उतनी किसी भी शो में नहीं है। इस शो में वो हर चीज होती थी जो हम बचपन में इमेजिन किया करते थे। इसके क्रिएटर की एक वायरल क्लिप की वजह से उन्हें पूरे शो को बनाना पड़ा था। दरअसल 2007 में एक शॉर्ट फिल्म की तरह इसकी एक एपिसोड को लॉन्च किया गया था, और ये इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि कार्टून नेटवर्क ने पूरे एडवेंचर टाइम की सीरीज को लाने का फैसला किया और फिर इसकी स्टोरीज को लिखना शुरू कर दिया गया। और क्या आपको पता है, इस कार्टून को ड्रॉ करके बनाया जाता था, इसलिए इसके सिर्फ एक एपिसोड को बनाने में 7-8 महीने लगते थे, और कई सारे एनिमेटर्स को एक साथ काम करना पड़ता था ताकि कम से कम हर हफ्ते एक एपिसोड को लॉन्च किया जाए। इसे 2010 से 2018 तक रिलीज किया गया था, लेकिन फिर इसके बाद इसको बंद कर दिया गया क्योंकि कहीं न कहीं इसकी पूरी स्टोरी खत्म हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि इसे जबरदस्ती खींचा जा रहा है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। क्रिस त्रिश एंड बॉल्टी बॉय, कार्टून नेटवर्क पर इसको देखने का अपना ही मजा था, और सबसे मजेदार बात तो ये है, इसे बनाने के लिए इसके मेकर्स ने सालों तक इंडियन फोक कल्चर पर काफी रिसर्च किया था। इसकी हर एक स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक और अलग आर्ट फॉर्म में हुआ करती थी, यानी कि हर एक स्टोरी के साथ एक नया ट्विस्ट, और इसे दिखाने का तरीका और एनिमेट करने का तरीका काफी ज्यादा कमाल था। मेरे हिसाब से ये इंडिया का मोस्ट अंडररेटेड कार्टून था, और कम टीआरपी मिलने पर इंडिया में कोई शो चाहे जितना भी अमेजिंग हो वो बंद हो ही जाता है, और इसी वजह से ये शो भी बंद हो गया था। ये कार्टून देखने के बाद बचपन में हर बच्चा ये सोचता था कि जिंदगी में अमीर बनना है तो भाई रिची रिच जितना अमीर बनना है। इस बंदे के पास अंधा पैसा है, और ये वही रिची रिच है जिसकी खिलौने से लेकर टॉयलेट पेपर तक सब कुछ सोने का हुआ करता था। रिची रिच एक्चुअली में पहले एक कॉमिक बुक हुआ करती थी, बट 1980 में एक एनिमेटेड सीरीज की तरह इसे लॉन्च किया गया, लेकिन इसके इतने एपिसोड बनाए थे जिन्हें आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो। और जब इसी के बारे में एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि उनके पास इतनी ही स्टोरीज अवेलेबल थी, यानी कि जितनी कॉमिक में थी बस उतना ही एपिसोड है, लेकिन ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि वही सेम स्टोरी को बार बार रिपीट करके दिखाया गया, लेकिन एक टाइम बाद शो को बंद कर दिया गया। अब बच्चे कितने रिपीटेड एपिसोड को देखेंगे। फिनियस एंड फर्ब, ये कार्टून को देखना हमारे लिए बेस्ट हॉलीडे होता था, और ये शायद आपको पता ना हो, बट फिनियस एक एम्बिडेक्स्ट्रस था, यानी कि वो अपने दोनों हाथों से लिख सकता था। फर्ब के पास शो ऑफ करने के लिए काफी अच्छे स्किल थे। इसमें एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, कॉमेडी सब कुछ था, यहाँ तक कि एजेंट प्लेटिपस पेरी जो हम सबको बहुत पसंद आता था, लेकिन यार फिर भी इस शो को बंद क्यों करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बनाने वाले मेकर्स का कहना था कि वो इसकी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, और ये कार्टून उनके मेकर्स का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए इतना फेमस होने के बाद भी इसे वो खींचकर बेकार नहीं करना चाहते। पावर रेंजर्स एसपीडी, एक टाइम पर यह शो हर जगह फेमस था, लेकिन फिर एकदम से ही गायब हो गया, और इसका कारण सिर्फ एक आदमी है जिनका नाम है हायम शबैन, जो कि पावर रेंजर्स के फ्रेंचाइजी के फाउंडर हैं, और इन्होंने ही पावर रेंजर्स को इतना बड़ा बनाया। लेकिन इसके बाद इन्होंने पावर रेंजर्स में वक्त के साथ कुछ बड़े बदलाव नहीं लाए, इन्होंने बस एक वही सेम स्टोरी लाना शुरू कर दिया था। हर बार की तरह एपिसोड के स्टार्ट में एक विलन आता है, वह लोगों को परेशान करता है, फिर एपिसोड में इमोशनल सीन होता है, एंडिंग में बहुत ही बड़ी फाइट होती है जिसमें एक बहुत बड़े रोबोट का यूज किया जाता है, एंड देन आफ्टर उस विलन को किसी चीज से पकड़ लिया जाता है, और बस एपिसोड खत्म। और ये बस एक एपिसोड में नहीं बल्कि लगभग हर एक एपिसोड में हो रहा था, और इसे देखकर बड़े हो या फिर बच्चे हर कोई बोर हो गया था। उसकी वजह से एक टाइम पर इसकी पॉपुलैरिटी ना के बराबर हो गई थी, और तब तक टीवी पे देखने के लिए और भी कमाल की स्टोरी लाइन वाले सीरीज आ रहे थे। तो भला आप ही बताओ लोग इसे क्यों देखेंगे। इसलिए ये शो बंद हो गया था। वैसे तुम लोगों को भी मानना पड़ेगा, मतलब ये शो बंद भी हो गए हैं, बट तुम लोग इसके बारे में भूले नहीं, इन चाइल्डहुड मेमोरीज को आज भी केयर करते हो, और इस वीडियो पे तुमने क्लिक भी इसीलिए किया ताकि तुम भी जान सको कि हमारी चाइल्डहुड कार्टून्स के साथ क्या हुआ। वैसे सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले कौन सा एनिमे है, डोरेमोन, शिनचैन, अटैक ऑन टाइटन या नारुतो एंड ड्रैगन बॉल जी? ये जानने के लिए आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।